YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं आया हूं और इस बार जो बीकानेर कांग्रेस में सबसे ज्वलंत दो विषय जो चल रहे हैं उस पर बात करने के लिए आया हूं। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लक्ष्मण राघव नाम से YouTube चैनल है। समय यहां इसलिए नहीं जाया करते हम कि आपको ज्यादा देखना पड़े, सीधे बात करेंगे, तथ्यात्मक बात करेंगे। दो इशू हैं। पहला इशू है कांग्रेस शहर का जिलाध्यक्ष कौन होगा। दूसरी जो सबसे ज्यादा चर्चा है यूआईटी का चेयरमैन कौन होगा। जहां तक कांग्रेस जिला अध्यक्ष की बात है, ये माना जा रहा है कि काबीना मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला एक बार फिर इस पद को अपने घर में रखने के लिए जो जतन कर रहे हैं वो कामयाब हो जाएंगे। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है, अनिल कल्ला सक्रिय रहे, युवा हैं, कोरोना काल में काम किया और जो कल्ला के प्रतिद्वंदी थोड़े बहुत थे उनको कल्ला ने साधा है। राजकुमार किराड़ू जैसे लोग अब साथ हैं, तो ये माना जा रहा है मोटे तौर पर कि अनिल कल्ला बन सकते हैं। जो दूसरे लोगों ने दावा किया उतने प्रभावी दावे नहीं थे। एक आनंद जोशी गए थे, उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा कोई एक आध और व्यक्ति गया, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष तक चौंके थे कि चलिए कोई आया तो सही। तो मुझे लगता है अनिल कल्ला का नाम नंबर 1 पर है। दूसरा जो सवाल है सबसे महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के नेताओं की, स्थानीय नेताओं की और दावेदारों की भागदौड़ जयपुर दिल्ली उसके लिए हो रही है और वो पद है यूआईटी चेयरमैन का। देखिए, यूआईटी चेयरमैन का पद जब पिछली बार कांग्रेस सरकार थी तो अल्पसंख्यक समुदाय के खाते में गया था, मकसूद अहमद बने थे। लेकिन इस बार एक दिलचस्प चीज हुई थी जब डॉक्टर बीडी कल्ला की टिकट कटी और उनकी जगह टिकट दिया गया यशपाल गहलोत को। और ये शायद राज्य में नहीं, देश में शायद एकमात्र उदाहरण होगा कि जब यशपाल गहलोत को एक विधानसभा क्षेत्र से नहीं 2 विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया, लेकिन दोनों से ही चुनाव नहीं लड़ने दिया गया क्योंकि उनकी टिकट वापस ले ली गई। उन लोगों को याद होगा जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं कि किस तरह से रामेश्वर रूडी नाराज हुए, टिकट चेंज की गई। और देखिए, जो सबसे बड़ी बात थी कि उस वक्त ये कहा गया यशपाल गहलोत को कि पार्टी उनका बेहतर उपयोग करेगी। सूत्र बताते हैं कि उन्हें यह तक कहा गया कि यूआईटी चेयरमैन वही होंगे। लेकिन इधर बीडी कल्ला चुनाव ही नहीं जीते बल्कि अशोक गहलोत का कहीं ना कहीं दिल भी जीता, बहुत नजदीक चले गए। मंत्री उनको जो दिया गया है मंत्री का पद भारी भरकम है, तो तमाम चीजें हुई। अब डॉक्टर बीडी कल्ला की अपनी चॉइसेस हैं। डॉक्टर बीडी कल्ला के खेमे से कुछ एक नाम आ रहे हैं। हालांकि देखिए, डॉक्टर बीडी कल्ला की जो तासीर है पॉलिटिक्स की वो बहुत अलग है। वो जो है दिखाते नहीं हैं, दर्शाते नहीं हैं कि किसकी मदद करने वाले हैं और कब करने वाले हैं। और देखिए, जब व्यक्ति इतने लंबे समय में राजनीतिक जीवन में रहता है तो उनमें ये गुण आ जाता है। और कल्ला ऐसे नेता रहे हैं जो प्रदेशाध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता एक साथ रहे, और इसको लेकर आलोचना भी होती है कल्ला की। कुछ लोग इसे गुण मानते हैं, कुछ लोग आलोचना कहते हैं कल्ला जी जो दिखाते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो दिखाते नहीं। तो ये कल्ला का टेम्परामेंट है। तो इसमें ये माना जा रहा है कि कल्ला की तरफ से भी कुछ नाम बहुत चुपचाप से आगे बढ़ाए गए हैं। अब ये हालांकि फैसला मुख्यमंत्री का होता है कि यूआईटी चेयरमैन कौन बनेगा। कल्ला कैंप की तरफ से जो नाम सबसे दावेदार, मजबूत दावेदार इसे माना जा रहा है वो सुशील थिरानी का नाम बार बार रह रहकर आ रहा है। सुशील थिरानी का यदि कांग्रेस के इतिहास के साथ जोड़कर देखें तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, छोड़ते हैं हम इस बात को। इसके अलावा एक और नाम चलता है दिलीप भाटिया का, जो कि कांग्रेस में सक्रिय रहते हैं। एक मंत्री जो हैं अमर सिंह भाटी शायद उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ एक और नेता हैं और वैश्य समाज के कुछ लोगों को साथ लेकर वो इस जुगत में हैं। एक और नाम है जो बार बार आता है, रमेश अग्रवाल का नाम आता है। अभी पिछले दिनों कुछ समाज के लोग भी मिले थे। तो ये जो नाम आ रहे हैं, इन सब से इतर अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाता है, अपनी बात रखता है कि माइनॉरिटी वोट करती है कांग्रेस को, लेकिन हिस्से की बात आती है तो नहीं मिलता। इसमें भी एक पेच निकल कर आता है और वो पेच ये निकल कर आता है कि वो जिला अध्यक्ष की मांग नहीं करते हैं। वो सीधे तौर पर एक तरह से कहिएगा राजनीतिक भागीदारी ऐसे चाहते हैं जिसमें कोई पद मिले। और इसमें जो नाम निकल कर आता है, अलग अलग लोग हैं, मकसूद अहमद हैं, हारून राठौड़ हैं जो कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि यूआईटी चेयरमैन बन जाए। इकबाल समेजा हैं, कल्ला कैंप के नजदीक हैं, उनके अपने गणित हैं, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं। बड़े बिल्डर हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। ये लोग दावा करते हैं कि उन्हें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हालांकि उसमें बहुत सारी बातें हैं। ये बात भी बनी कि जिला अध्यक्ष की मांग क्यों नहीं की गई थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो निकल कर आ रही हैं। 2 पक्ष हैं सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, मोटे तौर पर ये सब मान के चल रहे हैं। हालांकि देखिए, राजनीति संभावनाओं की कला होती है, लेकिन जो तथ्य है वो यही है कि आज की तारीख में नंबर 1 अनिल कल्ला उस रेस में बने हुए हैं। कल क्या हो, पॉलिटिकल समीकरण बदले, कुछ और चीजें हो जाए, अलग बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि क्या यशपाल गहलोत को
इस बार भी कांग्रेस बहरंग लौटाएगी या यशपाल गहलोत से जो वादे किए गए थे वो पूरे होंगे, या बीडी कल्ला एक बार फिर ये सिद्ध कर देंगे कि निर्विवाद तौर पर वो शहर के ही नहीं जिले में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। लेकिन ये बता दूं मैं कि इस वक्त भले ही कांग्रेस की जिलाध्यक्ष चूंकि नया नहीं बना है, यशपाल गहलोत और बीडी कल्ला साथ दिखते हों, लेकिन उनके रिलेशंस जो हैं ऐसे नहीं कहे जा सकते कि बीडी कल्ला तुरंत ही ग्रीन सिग्नल यशपाल गहलोत के नाम पर दे देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि कौन यूआईटी चेयरमैन बनता है। अभी बहुत सारे इफ एंड बट्स किंतु परंतु होने हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह आकलन इसलिए लेकर आए क्योंकि बातें बहुत चल रही थी, तो मुझे लगा कि कुछ तो शॉर्टलिस्ट किया जाए, देखते हैं क्या रहता है। तो आप आगे भी इस तरह के अपडेट्स, खासतौर पर पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए लक्ष्मण राघव चैनल का जो है सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव की रिपोर्ट है। पॉलिटिकल तथ्यों को हमने कोशिश की है समेटने की, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजनीति संभावनाओं की कला है।